हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्नों को 11 से लेकर के 15 तक के प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझाते हुए सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो हम जैसा कि आपको बार बार बताते आए हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ते के दौरान क्या करना है कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा दिया है उसको लिखना है। उसके बाद फिर समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एपी के 3, 15, 27 और 39, यानी कि एपी जो दिया हुआ है मेरे भाई, कह रहा है कि 3 है, 15 है, 27 है और क्या है 39 है। ठीक है, ये एपी के कुछ पद दिए हुए हैं, जिसमें आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद, तो हम कहेंगे कि हम एनवा पद जो होगा वो क्या होगा, उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। हम ऐसा मान लेते हैं, हमें तो पता नहीं है कि कौन सा पद होगा भाई जो 194 पद से 132 अधिक होगा। तो हम एन का फॉर्मूला जानते हैं सर कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। अब A54 को हम लिखने के लिए भी बताए हैं कि A प्लस 53D लिखते हैं और प्लस में 132 करेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ जो हमारा AP दिया हुआ है मेरे भाई, तो क्या आपको नहीं पता कि हम इसमें से हम A का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो प्रथम पद होता है वो A होता है और D का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे तो 15 माइनस 3 करेंगे तो आ गया 12। अब देखिए A का वैल्यू हमें पता हो गया, D का भी वैल्यू पता हो गया, क्योंकि आपको ये पहले ही निकाल लेना चाहिए था। ठीक है, अब जरा देखिए ना, ए का हम यहाँ भी ए है मेरे भाई, यहाँ भी ए है, तो आप चाहें तो पहले भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। ए का वैल्यू 3 है तो 3 रख दीजिए, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 12 निकाले हैं तो 12 रख दीजिए और ए का वैल्यू 3 है तो 3। अब प्लस में 53 है और डी का वैल्यू क्या है 12 है तो 12, अब प्लस का 132 कर देते हैं। अब जरा देखिए ना क्या हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 53 इंटू 12 करिए तो 53 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 3 2 3 6 हो गया, 2 बचे 10, 106 हो गया और इसको करेंगे तो 5 और 3 हो गया। ठीक है, 6 3 यानी कि 636 आ रहा है, 636 हो गया प्लस 132 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं मेरे भाई कि 3 है और प्लस में अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो n माइनस 1 इंटू क्या है 12 है। अब जरा देखिए ना, ये सबको अगर जोड़ेंगे आप तो जोड़ने पे अगर देखेंगे तो 2 7 9 और 6 2 8 3 11, यानी कि आपका आ जाएगा 11 का 1 हो गया और 3 और 1 4 3 7 है, 7 हो गया और उसके बाद 6 एक साथ, यानी कि 771 यानी 771 आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए ना, n माइनस अगर 1 और इंटू 12 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये 3 है जो मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा इधर आकर के घटेगा। तो ठीक है, आप चाहते तो यहीं से काट देते, 3 का झंझट ही खत्म हो सकता था, लेकिन हम जानते हैं कि आपको इसी तरीके से बनाना अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लीजिए। अब जरा देखिए ना, 3 इसमें से घटाएंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 768 हो जाएगा। ठीक है, 768। ठीक है, और ये 12 यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा कि 64 बार में आपको कट जाएगा। जब डिवाइड कीजिएगा तो 12 छक 72 हो जाएगा, 6 बार में, यहाँ 64 बार में कट जाएगा। और यहाँ से हमें तो n का वैल्यू चाहिए, तो 64 और ये -1 है मेरे दोस्त, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर आ गया 65। तो हम कहेंगे कि सर हमारा जो 65वां पद होगा, लास्ट में लिखना है कि अतः 65वां पद जो होगा वो क्या होगा, तो 94 पद से 132 अधिक होगा। 94 पद से क्या होगा, तो 132 अधिक होगा। ये बातें आपको लिखना बहुत जरूरी है लास्ट में। ठीक है, अगर आप पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त और आप ये एक लाइन नहीं लिखते हैं तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपके कुछ नंबर को क्या कर ले, काट सकता है।
तो आपको इतना बनाने के बाद ये भी चीज़ आपको अवश्य लिखना है, ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि नहीं, जो बच्चा बना रहा है क्वेश्चन उसको समझ में आ रहा है कि हाँ आखिर वो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, क्या निकलवाना चाह रहे हैं, और वो निकाला भी वही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि कैसे बनाना है। देखिए बहुत सारे ये क्वेश्चन देख करके घबरा गए होंगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको इतने आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं कि आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। चलो देखिए तो कैसे बनाना है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। दो समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है, ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, जरा देखिए पहले बोला क्या दोस्तों कि दो समानांतर श्रेणी है, तो हम मान लें कि ये एक जो पहला है वो एक पहला समानांतर श्रेणी है और ये हमारा दूसरा समानांतर श्रेणी है। ठीक है, और पहले समानांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है मेरे भाई उसको हम मान लें कि ये हमारा कैपिटल ए है, और जो दूसरे समानांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या है, तो स्मॉल ए है। हमेशा मान लिए हैं क्योंकि हमें एपी तो दिया हुआ है नहीं, तो हम मान लिए कि प्रथम पद ये है और इसका प्रथम पद ये है। और सार्व अंतर बोला है कि दोनों का समान है, यानी इसका भी डी है और इसका भी डी है, दोनों का एक ही सार्व अंतर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इनके 100 पदों का अंतर जो है वो 100 है। तो अच्छा बताइए तो मेरे भाई, अगर हम AP1 के लिए अगर हम 100वां पद निकालेंगे, AP1 के लिए अगर 100वां पद A100 अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम तो लिख ही दिए हैं ना कि इसका A है और इसका क्या है, तो अगर हम A100 अगर AP1 के लिए निकालते हैं, ठीक है, AP1 के लिए निकालते हैं और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये लिखने से। तो AP1 का अगर हम 100वां पद निकालें, ठीक है, तो 100वां पद निकालने के लिए मेरे भाई हम लिख सकते हैं कि A100, यहाँ पे कैपिटल A है तो हम कैपिटल A लिखते हैं कि कैपिटल A100 क्या होगा। ठीक है, और A100 माइनस हम क्या करेंगे दोस्तों, A100 करेंगे, और दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है। तो अच्छा ये ऐसा बात है सर, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब जरा देखिए ना, A100 अगर हम निकालेंगे मेरे भाई तो A100 क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि सर इसको होगा A प्लस 99D लिखेंगे क्योंकि डी तो समान ही है। अब इसमें हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस क्या लिखेंगे, A प्लस क्या लिखेंगे, तो A प्लस 99D इसमें भी लिखेंगे और बराबर क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे कि A प्लस 99D है ना, तो 99D लिख लीजिए, माइनस A माइनस क्या हो जाएगा 99D हो जाएगा। बताइए जरा होगा कि नहीं होगा। अब सर यहाँ से 99D और 99D क्या हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं। अब बराबर क्या बचा 100, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि A माइनस A बराबर क्या हो गया 100। अब उसी तरीके से आपसे पूछा था कि 1000वें यानी आपसे क्या पूछा है कि 1000वें इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए ना 1000वां पूछा है ना, तो 1000 लिख दीजिए और माइनस करेंगे 1000 में, और दोनों का अंतर क्या होगा यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए ना लिखेंगे कि सर A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D का वैल्यू ही तो हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो जरा देखिए ना सॉल्व करेंगे इसको, तो A प्लस 999D माइनस A और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 999D आ गया। अब जरा देखिए 999D और ये खत्म हो गया, क्या बचा है A माइनस A, और चूंकि हम जानते हैं इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। समीकरण 1 में हम देखें कि A माइनस A बराबर 100 आया है, तो यहाँ भी तो A माइनस A ही आया है, तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 से A माइनस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, और यही हमारा क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए कह रहा है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो कह रहा है 7 से विभाज्य है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है कि कह रहा है 7 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आपको समझना है कि जिससे विभाज्य दिया हुआ वही हमारा इस एपी का सार अंतर होने वाला है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर जो 30 नंबर क्वेश्चन है ना उसमें दिया हुआ है 7 से विभाज्य है, तो डी का वैल्यू तो हमें 7 पता चल गया है, तो एक बार इंफॉर्मेशन तो हम पता लगा लिए।
अब कह रहा है कि 7 से विभाज्य होने वाली ऐसी कितनी संख्या है। इसका मतलब वो वैसे पूरा का पूरा संख्या हमसे पूछ रहा है जो 7 से विभाज्य होने वाली है, और वो भी 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 100 से स्टार्ट होता है। इसके जस्ट एक पहले जाएंगे तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा, जो कि हमको काउंट ही नहीं करना है, इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। अब हम लास्ट में जाएंगे तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सर 999 है, जो ऐसी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे जैसे ही हम एक आगे जाएंगे तो वो 4 अंकों की बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमें 4 अंकों पे तो जाना नहीं है। अब हमें चेक करना है मेरे भाई कि क्या ये 7 से विभाजित है, क्योंकि हमें तो बस वही लेना है जो विभाजित है। तो जरा देखिए, तो 100 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बार में 7 लगा, और यहाँ पे 3 बचा, 0 करेंगे तो 7 बार में 4 28 हो गया, यहाँ पे 2। तो हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पे तो शेष 2 बच जा रहा है, तो ये विभाजित नहीं है 7 से, ये 7 से विभाजित ही नहीं है। तो क्या हम इसको लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। अब हम इससे आगे जाएंगे कि वो कौन सा संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो जरा सोचिए ना, यहाँ पे 2 बच गया है, तो अगर हम या तो 2 इसमें घटा देंगे तब वो 7 से विभाजित होगा, और या तो हम 2 में और हम क्या करते हैं 5 जोड़ देते हैं, तो ये 7 बन जाएगा और फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। तो आप क्या सोच रहे होंगे, आप जोड़ना चाहते हैं कि घटाना? तो यहाँ पे मेरा मजबूरी है मेरे भाई कि हमें जोड़ना ही पड़ेगा 5। क्यों? क्योंकि अगर हम घटाते हैं 2 तो हमें 100 में 2 घटाएंगे तो 98 हो जाएगा, जो कि 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, और हमें 2 अंकों का तो चाहिए नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 100 में हम 5 जोड़ेंगे तो बचेगा 105, यानी कि 105 जो है क्या है, विभाजित है 7 से। तो हम कहेंगे कि सर हमारा जो प्रथम पद होगा ना 7 से विभाजित होने वाला, वो 105 होगा। अब इसी तरीके से सार्व अंतर हम बता दिए कि जितना से विभाजित है सार्व अंतर, तो बढ़ाते जाइए। 7 इसमें जोड़ेंगे तो 105 है ना, तो 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। अब हमें अंतिम चेक करना है कि क्या 999 7 से विभाजित है। तो जरा देखिए तो मेरे भाई, 999 को 7 से चेक करेंगे तो एक बार में 7 हो गया, 2 बचा, फिर 9 लगाएंगे तो 4 बार में 28 हो गया, फिर एक बचा, 9 लगाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए ना, 9 में से 8 गया, 1 हो गया। अब 7 से 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो गया, 14। अब यहाँ पे बचा 5। अब जरा सोच के जरा एक बार देखिए, यहाँ पे 5 बचा है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो बड़ा संख्या लेना नहीं है 999 से। तो अगर हम 5 में 2 जोड़ देते हैं तब भी ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे या तो माइनस का 5 कर दें, यानी 5 घटा ही दे, तब भी हो जाएगा डिवाइड। तो क्या हम जोड़ेंगे तो आपको नहीं लगता है कि इसमें 1 भी जोड़ दीजिएगा तो वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगा? तो क्या हमें 4 अंकों की संख्या लेना है? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा मजबूरी ये है मेरे भाई कि 999 में हमें 5 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, 9 और 4, यानी कि 994 हमारा अंतिम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 999 नहीं लेंगे बल्कि 994 लेंगे। हम इसको इस तरीके से, ऐसे चाहते तो हम अंदाज से बना सकते थे कि हम क्या करेंगे कि इसमें डिवाइड करके देखेंगे और इतना इतना ला देंगे, हम लिख भी देते। लेकिन आपको समस्या वहां पे होता कि जब ये संख्या 3 अंकों की नहीं बल्कि 4 अंकों की संख्या दे देता, 5 अंकों की संख्या दे देता, तब आप कैसे अंदाज से बना पाते बताइए? वहां पे तो दिक्कत हो जाता। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए हम आपको सिखाए हैं। जरा देखिए, अब हमें हुआ क्या मेरे भाई कि हमें मिल गया है कि 7 से, अभी हम 100 को यहाँ से हटा दिए क्योंकि उसका कुछ काम है नहीं। ठीक है, अब हम जो 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की क्या लिखे हैं, श्रेणी को लिख लिए हैं। तो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि सर a बराबर जो है 105 है, d का वैल्यू हमें पता ही है, और ये जो लास्ट जो अंतिम पद जो होता है उसको हम an से सूचित करते हैं, और 994 हमारा दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला भी जानते हैं सर कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं? और हमें क्या निकालना है, तो ऐसे कितने पद है जो 7 से, तो n का वैल्यू ही तो निकालना है। तो an बराबर है कितना, 994, और a का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो 105 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, और n का तो वैल्यू निकालना ही है, और d बराबर क्या है, 7 है, तो 7 लिख दिए, है कि नहीं? जरा देखिए तो मेरे भाई, अब यहाँ आएंगे तो 994 है ना, 994 है। अब जरा देखिए 105 को इधर लाके घटाइए तो जरा दोस्त,
तो 105 को घटा दिए तो इधर क्या बचा n-1, अब आई क्या हो इंटू 7 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए 994 में से 105 आप घटा दीजिए, और इसको अगर हम चाहें तो डिवाइड में भी ला सकते, तो पहले घटा ही लीजिए। अब जरा देखिए 14 में से 5 गया तो क्या बचा मेरे भाई 9 बचा है। ठीक है, और यहाँ 8 में से 0 गया तो 8 बचा, और यहाँ पे अगर हम देखें 8 में से 1 गया तो 889 बच गया है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इधर से डिवाइड में लगाएंगे, और ये n-1 हो गया, और साथ से इसको जरा काट के देखिए तो एक बार में कटा। ठीक है, एक बार में कटा तो 1 बचा, तो 2 बार में हो गया 14, और यहाँ से 7 बार में 127 n-1 हो गया। अब ये -1 को इधर लाएंगे तो 127 और प्लस में 1 बचेगा तो n हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया मेरे भाई, तो 128 हो गया। तो यही जो है हमारा क्या है, तो हम कहेंगे कि अतः हम लिखेंगे कि अतः 7 से विभाज्य होने वाली 7 से विभाज्य होने वाली कुल 128 पद हैं। कुल कितने हैं, तो 128 पद हैं। इस तरीके से आपको इस प्रश्नों को क्या बनाना था, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा मिलता जुलता प्रश्न है। ठीक है, तो जरा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है मेरे भाई कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो क्या कह रहा है 14 में, कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो यहाँ पे गुणज बोला है, तो गुणज का मतलब हुआ कि वैसा संख्या जो 4 से कट जाए, तो कहीं ना कहीं वही तो कह रहा है कि 4 से विभाजित होने वाला। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया सर कि आप बताए थे किस तरीके के प्रश्नों में जो दिया हुआ रहता है कि 4 से विभाजित होने वाला 10 से, तो यहाँ पे जो सार अंतर हो गया मेरे भाई वो क्या हो गया, 4 हो गया है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या 10 जो है 4 से विभाजित है, तो हम देखेंगे कि 4 विभाजित नहीं है, तो इसके आगे 11 नहीं है, 12 नहीं, तो इतना हम बार बार चेक करते रहेंगे। तो उसके लिए प्रोसेस है ना कि क्या करना है, 10 को ही 4 से विभाजित कीजिए, तो 4 से करेंगे तो 2 बार में क्या हो गया 8, तो बचा क्या 2। अब देखिए हमें 10 से आगे की संख्या लेना है, तो हम क्या करेंगे 2 में और कितना जोड़ दें कि 4 से विभाजित, तो हम 2 में 2 को जोड़ेंगे तब ना ये 4 बन जाएगा और फिर से एक बार में कट जाएगा, है कि नहीं। तो अब जरा देखिए हम क्या करेंगे 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया क्या, 10 में यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो हो गया 12, यानी कि प्रथम 12 जो ऐसा संख्या आएगा वो 4 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, और 10 का कोई काम नहीं है क्योंकि 10 तो 4 का मल्टीपल है ही नहीं, गुणज है ही नहीं। तो हमारा जो प्रथम पद जो आया मेरे भाई वो हमारा 12 आ गया। और हम बार बार बताए हैं किस तरीके से हमारा सार बनता, तो 4 पहले ही निकाल लिए हैं, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, और ये सभी के सभी संख्या जो है क्या होंगे, तो 4 से विभाजित होंगे या 4 के गुणज होंगे। ठीक है, अब जरा देखिए लास्ट वाला को सोल्व करना है इसी तरीके से। अब 250 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 250 को भी हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे तो 4 से 6 बार में 24 हो गया, 1 बचा 0, 2 बार लगाएंगे तो 8 हो गया, फिर 2 बचा। अब जरा देखिए ना, यहाँ पे हम इसके आगे जा सकते हैं क्या, नहीं ना जा सकते हैं। तो या तो हमारे पास एक ही टेक्निक है, या तो जोड़ दें और नहीं तो क्या करें 2 घटा दे, तभी ये हमारा, या तो इसको 0 कर दे और नहीं तो 4 कर दे, तभी ना 4 से विभाजित होगा। तो हम जब क्या करते हैं, हम यहाँ पे बढ़ा तो सकते नहीं हैं, तो बढ़ा नहीं सकते हैं तो घटाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 250 में मेरे भाई 2 को घटा देंगे तो बचेगा क्या 248, यानी कि जो लास्ट का जो हमारा पद होगा वो कितना होगा 248 होगा, जो क्या होगा मेरे भाई, तो 4 का गुणज होगा, 4 का क्या होगा, गुणज होगा। अब हम 250 नहीं बल्कि 248 लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 248 यानी अंतिमा हमारा क्या हो गया, तो 248 हो गया। 10 को तो नहीं लेंगे तो 10 को मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एपी आ गया दोस्तों 4 के गुणज का। ठीक है, 10 से 250 के बीच में। तो डी का वैल्यू हमें पता है, ए का वैल्यू हमें पता हो गया कि 12 है। अब हमें क्या पूछ रहा था भाई, पूछ रहा था कि कितने गुणज हैं, यानी n का ही तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है। और हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an का वैल्यू अगर हम देखें मेरे भाई, तो an का मतलब क्या, अंतिमा पद। तो अंतिमा पद तो सर दिया हुआ है कि 248 है, a बराबर है 12 तो 12 लिख दिए,
n-1 की वैल्यू, अगर यहाँ पे n का वैल्यू तो निकालना ही है, d का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब जरा देखिए 12 इधर घटाएंगे मेरे भाई तो 248 माइनस 12 करेंगे और यहाँ पे n-1 को 4 से गुना कर देंगे। अब जरा देखिए 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 4 में से 1 गया 3 और 2 36 हो गया, n-1 हो गया 4 करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए तो n-1 को 236 है इधर, 4 को डिवाइड में लगाएंगे n-1 हो गया। इस तरीके से तो आपको करने आता ही होगा। ठीक है, अब जरा देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 4 से करेंगे तब 5 बार में 20 हो गया और 4 से 9 बार में हो गया। ठीक है, अब n-1 आया है इधर, तो इसको हम -1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, 59 और +1 बराबर n का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 4 के जो गुणज है 10 से 250 के बीच में जो कितने हैं मेरे भाई, तो टोटल गुणज की संख्या कितने हो गए, 60 हो गए। चलिए तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए। कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी जो दिया हुआ उसके nवें पद बराबर है। तो पहले हमें करना क्या है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि ये हमारा AP1 है और ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो AP2 है। ठीक है, तो AP1 हमारा क्या है, समानांतर श्रेणी जो पहला दिया हुआ है वो क्या है, तो ये है हमारा 63। ठीक है, और क्या दिया हुआ है 63, 65, 67, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा पहला AP हो गया। और दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा हमारा दिया हुआ है 3, 10 और क्या है, तो 3, 10 और 17 दिया हुआ है। इस तरीके से ये हमारा दूसरा AP हो गया। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, हमें ये यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है nवें पद बराबर होंगे कौन से, किस मान के लिए, n के किस मान के लिए। यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है सीधा सीधी। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो 63 है और d का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 65, हमें से 63 को घटा देंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2। यहाँ पे a का वैल्यू की कितना हो गया, 3 हो गया। और d का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 10 - 3 करेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए d निकालने में। ठीक है, अब जरा देखिए ना, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमें क्या बोला, nवें पद दोनों का बराबर होगा तो an ही निकाल लेते हैं दोनों का। an अगर निकालेंगे मेरे भाई तो a + n-1 इंटू डी नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि a का वैल्यू 63 है तो लिख दीजिए, n का वैल्यू हमें पता नहीं है और d का वैल्यू तो 2 आया है। तो जरा इसको हम सॉल्व करेंगे तो 63 प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2n-2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब 63 में से 2 हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 61 और प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, 2n हो जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ सोल्व करेंगे मेरे भाई तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी a निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है, तो 3 है, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 7 है। तो लिख दीजिए 3 + 7n -7 हो जाएगा। और 7 में से 3 गया मेरे दोस्त तो कितना हो गया, 7n माइनस का 4 हो गया कि नहीं हो गया। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, तो ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए, अब हमें बोला क्या है कि nवां पद दोनों को बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि सर प्रश्नानुसार अगर हम देखें ना, कि लिख दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, देखिए हमारा हिंदी कमजोर है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गलत हो गया होगा, प्रश्नानुसार ऐसे नहीं लिखना है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिएगा कि क्या है। तो प्रश्नानुसार अगर लिखना क्या है कि समीकरण 1 और 2, तो 1 और 2 को हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों बराबर बोला है तो बराबर कैसे करेंगे, तो 61n प्लस, सॉरी 61 है सिर्फ, 61 प्लस अगर हम 2 लेंगे, यहाँ पे 2n है इस तरफ में, तो समीकरण 1 से ये ले लिए और 2 से यहाँ से ये ले लेंगे कि 7n, क्या है 7n, सॉरी 7n और माइनस क्या है 4 है। ठीक है, अब हम इसको इस तरफ ले आते हैं या इसको किसी तरफ से कर दीजिए, तो हम क्या करते हैं, n को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 2n इधर पहले से है और -7n हो जाएगा, इधर करेंगे तो -4n है और ये जाएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से करेंगे मेरे दोस्त
तो 2n है 7n है, तो 7n में से 2n घटाएंगे तो 5n बचेगा माइनस का, और यहाँ पे करेंगे तो 61 और 4 कितना हो गया माइनस का 65, माइनस से माइनस कट गया, n का वैल्यू जो हमारा आएगा 65/5, यानी n का वैल्यू क्या आ गया 13 आ गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या पूछ रहा था कि किस n के किस मान के लिए दोनों का nवां पद जो होगा वो इक्वल होगा। तो n के बराबर अगर हम 13 लेते हैं तो दोनों का nवां पद क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि हाँ आपको ये कैसा लग रहा है और इसमें क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। धन्यवाद।